हेलो। हाँ, क्या मेरी टीना से बात हो रही है? हाँ साहब, टीना बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे एक सर्विस चाहिए, एक नंबर अच्छी सी। क्या तुम दे पाओगी? अरे सर, झकास सर्विस आपको यहीं मिलेगी। हाँ तो ठीक है। लेकिन सर पैसे मैं एडवांस दूंगी। अरे पैसों की दिक्कत क्यों ले रही हो? पैसे तुमको एडवांस मिल जाएंगे। हाँ तो मैं लोकेशन तुमको भेजता हूँ, लोकेशन पे आ जाओ। ठीक है, फिर आप एड्रेस भेजिए, मैं फटाक से आती हूँ। चल टीना, एक और कस्टमर तेरे हाथ लग गया। जल्दी चलते, इसकी सर्विसिंग देके बढ़िया पैसे लेके आते हैं। सुंदर तो मैं हूँ। चलो बढ़िया है, लड़की का जुगाड़ तो हो गया। अब जल्दी से आ जाए, फिर मजे लेते हैं। हाँ बोलो, क्या लड़की आई है? हाँ ऊपर भेज दो। ठीक है। आ गई सर टीना। हाँ टीना, तुम्ही को याद कर रहा था। जैसा तुम्हारा नाम है ना, फिगर भी तुम्हारा वैसा ही है। तो साहब बताइए, झकास सर्विस आपको यहीं देनी है? हाँ देनी तो यहीं पे है, लेकिन जो है तुम ये बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं सर्विस अगर जैसे मैं चाहूँ वैसा ले दूँ? अरे नहीं साहब, अपनी सर्विस की बात ही यही है कि हम लोग सर्विस कस्टमर के हिसाब से देते हैं। अरे यार बाकी तुम कस्टमर के हिसाब से देती हो मुझे सब पता है, लेकिन एक काम करो, तुम्हें एडवांस पैसे के लिए बोले थे ना, ये कुछ पैसे हैं, इसको तुम अपने पास रखो। अरे साहब इतने में क्या होगा, कुछ और दीजिए। अरे तो इसको भी पकड़ लो, लेकिन सर्विस में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर सर्विस में मुझे ज़रा सी भी कमी लगी ना, तो ये जो तुम्हारे पैसे हैं ना, मैं वापस ले लूँगा। साहब सर्विस में 1 रुपए की भी कमी नहीं होगी। अब तो आप फटाक से चलिए और आपको सर्विस देती हूँ। एक काम करो, तुम सोफे वाले रूम में वेट करो, मैं आता हूँ। अरे साहब वेट का है का, फटाक से चलते हैं, काम खत्म करते हैं। अरे थोड़ा मुझे काम है, काम करो, थोड़ा मूड बनाना पड़ेगा। 1-2 पैक मार के मैं आता हूँ, तो मान चलो तो ना। साहब साथ में ही मार लेते हैं ना पैक। देखिए साहब, मैं घंटे का चार्ज करती हूँ, अगर आपने ज़्यादा देर लगाई तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अरे तुम पैसों की दिक्कत मत लो, गड्डी देख रही है ना, पैसों की कमी नहीं है। तुम एक काम करो, एडवांस तो दे ही दिया था, ये पूरे पैसे अपने रखो। अरे पर सर, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 1-2 घंटा मुझे बिठाए रहेंगे। अरे बैठाने की बात नहीं है, तुम बस सोफे वाले रूम में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ, फिर उसके बाद अपना। ठीक है साहब, दिया आपको 10 मिनट, फटाक से आइए, मैं वेट हाँ करती ठीक हूँ है, चलो आपका। चलो मैं आगे ना? हाँ आगे सोफे वाले रूम में। लड़की को तो भेज दिया है, एक काम करता हूँ, भैया को सरप्राइज देता हूँ, खुश हो जाएंगे। कॉल करता हूँ भैया को। हाँ भैया, कहाँ हैं आप? क्या अभी भी बिजी हैं आप? अरे भैया एक बात बोलूँ, कब तक आप ये दारू बियर का नशा करेंगे? मेरे पास एक चीज़ है, जिस चीज़ का नशा अगर आपने कर लिया ना उसका, तो आप दारू बियर भूल ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, ऑफिस आ जाइए, आपके लिए सरप्राइज रखा है, आप खुश हो जाओगे देखकर। अरे आप खुद को रोक नहीं पाओगे, आप आओ तब पता चलेगा। ठीक है, चलो भैया को ही बुला लिया, अब टेंशन किस बात। कितनी बार गिन लिए पैसे, उतने ही रह गए। कितनी देर वेट करूं, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया और ये आए नहीं अभी तक। ये यार, मैं यहाँ वेट करते करते थक जाऊंगी और मेरा टाइम तो हो ही गया। काम करती हूँ, चल के इनसे बात करती हूँ। लेकिन पता है, ऐसे क्लाइंट मिलने भी चाहिए जो काम कम कराएं और पैसा ज़्यादा दें। अगर ना इसी टाइप के 2-3 क्लाइंट्स हर दिन मिल जाए ना, तो महीने भर की छुट्टी। 4 दिन काम करो, पूरे महीने आराम करो। काम करती हूँ, जाके इनकी चाबी भरती हूँ, क्या पता दोबारा पैसे दे दे। ये रख लो पहले। साहब कितना टाइम? 1 घंटा हो गया, मैं 1 घंटे का इतना लेती हूँ और फिर उसके बाद अब मेरा टाइम खत्म, मैं निकल रही हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मैंने बोला सोफे वाले रूम में वेट करो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक काम करो, सोफे वाले रूम वेट करो, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर साहब और। सोफे वाले रूम में मैं उतनी देर वेट करूंगी जितनी देर का पेमेंट मिला है। 1 घंटे का मिला था, मैं 1 घंटे रुकी, अब मैं जा रही हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकती। अरे पेमेंट की बात है ना, एक काम करो, ये लो 1 घंटे की पेमेंट और। अब खुश हो ना? अब मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इतनी देर में मैं बाहर जाऊंगी तो 4 क्लाइंट पकड़ लूंगी। आप जैसे निठल्ले लोग ना हमारे जैसी लड़कियों को यूज ही नहीं कर पाते हैं। मैं इतनी देर से आके बैठी हूँ, ये नहीं कि आए काम करें खत्म करें। क्या कह रहे, यूज नहीं कर पाता? अरे मुझसे ज्यादा
कौन ही यूज़ कर पाएगा। एक काम करो, तुम सोफे रूम बैठ को, मैं थोड़ा पी पैक वैक मार के नशा वशा अरे करके आपका बिल्कुल पैक मूड अभी तक कर बना तक तो है नहीं, पानी लेके बैठे इतनी देर से। अरे मंगाया है मैंने, तुम एक काम करो, बहस मुझसे मत करो, ठीक है ना। तुम एक काम करो, सोफे रूम में जाओ। साहब मैं 1 घंटा और वेट करूंगी, अगर आप नहीं आए तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अगर आपने मुझे 1 सेकंड भी और वेट कराया। क्योंकि देखो साहब, काम के टाइम ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, दिमाग खोटी होता है मेरा। इतना काम मैं बाहर करूँ ना तो मुझे इससे 4 गुना पैसा मिल जाए। तुम चुप करो, मुझसे जबान लड़ाने की तुम्हारी औकात नहीं है, समझी ना। तुमसे मैंने जितना बोला उतना करो। तुमसे मैंने कहा सोफे रूम में जाओ, वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। साहब लगता नहीं है आप काम कर पाओगे। अरे तुम वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है ना। तुम जाओ। बोला मैंने आधा घंटा से 1 घंटा हाँ, बस। ठीक है, जाओ। अरे बताओ, भैया भी कहाँ रह जाते हैं, इतना वेट कर रहा हूँ उनको। फ़ोन करता हूँ। हाँ भैया, कहाँ रह गए आप? क्या ट्रैफिक? आपका हमेशा ट्रैफिक का ही दिक्कत रहता है। अरे जल्दी आइए आप। ठीक है, जल्दी से भैया आए। मैं सही है टीना, बैठे बैठे पैसे कमा रही है, डबल ट्रिपल तो ऐसे ही हो जा रहा है। अब काम करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन बात ऐसी है ना कि कभी कभी ना काम करने का ही मन होता है। अरे इतना बढ़िया साहब, इतने टाइम बाद मिला मुझे। मैंने सोचा था क्या तो सही ऐश उड़ाऊंगी, लेकिन नहीं, इनको तो काम ही नहीं करना है। पता नहीं कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे हैं। पता नहीं आजकल ये काम में भी लोग पंडित बुला के डेट तारीख निकलवाते हैं क्या? हो भी सकता है। अब अमीरों के चोचले कौन नहीं समझ सकता है। खैर, मैं इन पैसों से ना ऐश करूँगी। मैं ट्रिप पे जाऊँगी, शॉपिंग करूँगी, अपने लिए मेकअप खरीदूँगी और इन पैसों से अय्याशी करूँगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे इस फील्ड में उतरे हुए, छोटे छोटे क्लाइंट उठा रही थी। आज जाके तो बढ़िया क्लाइंट लगा है मेरे हाथ। लेकिन ये बढ़िया क्लाइंट ना समय बहुत बढ़िया लेते हैं। फिर 1 घंटा बीत गया, लेकिन ये आदमी आने से रहा। मुझे तो लग रहा है ना इसी के अंदर कोई कमी है, शायद इसीलिए मुझसे ये काम नहीं करवा पा रहा है। अगर इसके अंदर कमी हुई ना तो मेरा तो पूरा दिन ही बर्बाद कर देगा। अरे पैसों का मैं क्या ही करूँगी, काम भी तो ज़रूरी है। अरे अपनी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए सब काम कर रही हूँ। काम करती हूँ ना, इसके पैसे इसके मुंह पे मार के आती हूँ, तब इसको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए नहीं आई हूँ। अरे टीना हूँ टीना, मेरे भी अपने कुछ उसूल हैं, अपनी शर्तों पे काम करूँगी मैं। पैसों का धौस दिखा रहा है मुझे, फिर दिख के आती हूँ उसको। ये पकड़ो अपने पैसे और मुझे जाने दो। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पैसे मारने की? तेरी औकात क्या है? हाँ, ये तो आप कर रहे हैं मेरे साथ। अरे इतनी देर से मैं वेट कर रही हूँ, अगर काम होता नहीं है ना तो लड़कियां बुलाया मत करो। एक काम के लिए लड़की बुलाई है, कुछ फालतू में पैसे बर्बाद करने का शौक नहीं है मुझे। तुमसे मैंने बोला। देख रही, मैं भी देख रही 2-2.5 घंटे से, एक काम आपसे होता नहीं है। अरे कमरे तक में आने में तो शर्म आ रही है आपको, आए बड़े काम करेंगे। अरे मैंने तुमसे जितना बोला ना उतना किया करो, ठीक है ना। और तुमने सोफे रूम में बोला ना वेट करने के लिए, तो उसको वेट करो, ठीक है ना। ऐसा है ना साहब, ये पैसों का धौस ना मुझे मत दिखाना। टीना हूँ टीना, 70 क्लाइंट घूमते हैं ऐसे मेरे। समझ सकता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अरे मुझे क्या पता क्या करना चाह रहे हो, इतनी देर से तो वेट ही करा रहे हो। अच्छा मैं तुम्हें सच बताता हूँ, बात ऐसी है ना कि नहीं होता ना, मुझे पता है नहीं होता। अरे वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना उसको संभालो अपनी, समझे ना, वरना मैं क्या ही बताऊँ तुमको मैं। अरे साहब, इन सब इलाजों का ना डॉक्टर के पास होता है नुस्खा, हाँ जाओ वो सही करेगा। मेरे से कुछ नहीं होगा, 2 घंटे क्या 4 घंटे वेट करा लो, आपका ना कोई इलाज नहीं होगा। पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग सही है, मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बिल्कुल मर्द हूँ। एक चीज़ बताता हूँ तुमको, ये लड़की जो तुमको मैंने बुलाया ना, मैंने अपने लिए नहीं बुलाया। क्या है कि मैंने अपने भैया के लिए बुलाया था। अरे भाई क्या बात कर रहे हो साहब, अपने भैया के लिए बुला रहे हो? अब नया आपका बहाना शुरू हो गया, खुद नहीं करना है काम तो अब भैया का नाम लगा दो, भैया को कराना है। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना है, मेरा भी मूड है, लेकिन ये सरप्राइज मैंने भैया के लिए रखा है। और वो मैं बताऊँ क्यों रखा है, वो क्या ही जानोगे तुम। 1 मिनट, कैसे से आदमी हो लीचड़, खुद तो काम कर ही रहे हो ये सब, ऊपर से अपने भाई को भी इन सब कामों में फंसा रहे हो। पागल हो गए। शर्म आती है तुमको? लोग अपने भाइयों को, अपने घर वालों को इन सब चीजों से दूर रखते हैं, बाहर निकालते हैं, तुम उसी में घुसा रहे हो। मैं अपने भाई को क्यों फंसाऊंगा? मैं अपने भाई का भला देख रहा हूँ। और वैसे भी तुम सच जानती नहीं हो। अरे कौन सा सच, दोनों भाइयों से नहीं होता क्या? तुम एक काम करो, सोफे रूम में जाओ, वेट करो, मैं बस 10 मिनट में आया। मैं अब वेट नहीं करूंगी, मेरा हो गया। अच्छा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मुझे।
अब कौन सा काम है? और भैया मेरे आते ही होंगे, ठीक है। तो तुमको बस ये पता लगाना है कि भैया मेरे मर्द हैं या ना मर्द। ओ भाई साहब, क्या दिमाग खराब है क्या? देख नहीं रहे हो मैं कौन हूँ? टीना दिख रही हूँ कि डॉक्टर दिख रही हूँ? मैं ये सब चेकअप नहीं करती। ये सब चेकअप कराना है ना तो अपना और अपने भाई का ढंग के डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराओ। डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो शक हो जाएगा उनको। और वैसे भी तुम टीना हो और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो तो जाहिर से भैया देख के तुमको पिघल जाएंगे। और तुम्हारे अलावा कोई पता लगा भी नहीं सकता कि भैया मर्द है या ना मर्द। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। चलो ठीक है साहब, लेकिन पैसे मैं 3 गुना लूंगी। पैसे तुम 3 गुना 4 गुना लेना, बस तुम ये पता करके मुझे बताओ भैया मर्द है या ना मर्द, ठीक है। अभी तुम एक काम करो, सोफे वाले रूम में जाओ, भैया आते ही होंगे। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में अगर आपका भाई नहीं आया तो उसका तो इलाज कराना ही कराना, अपनी बुद्धि का भी इलाज कराना। चल नहीं रही है सही से। ठीक है तुम जाओ, वेट करो। अब पैसे बढ़ा के लाना आप। हाँ बिल्कुल। भैया भी कहाँ रह जाते हैं, मैं उनकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है। अभी तक आए नहीं इनको। हाँ भैया कहाँ पे हैं आप? अरे कब से वेट कर रहा हूँ आपका। मैं पागल वगल थोड़ी ना हूँ। क्या आ गए नीचे? ठीक है जल्दी आइए। तो क्या हुआ? कब से कॉल पे कॉल किया जा रहा है? तुझे पता है ना लखनऊ में कितना ट्रैफिक मिलता है? अरे भैया अच्छा हुआ पता नहीं थी कौन सी बात है। अरे मालूम है लखनऊ में ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन आप इतना वेट कराएं हमको कि क्या ही बोलूं। अरे मैं जानते हैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ आपका। मीटिंग में था तो कॉल पे कॉल दे रहा था। वैसे शाम को ना मेरे दोस्तों के पास पार्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना उधर ही अटेंड करके आए। बता क्या बात है? मैंने आपसे बोला था ना आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा है मैंने, और आप पार्टी अटेंड करने चले गए। सरप्राइज रखा है? कौन सा ऐसा सरप्राइज है? क्या खंबा मंगा लेगा दारू वाला? अरे छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। खंबे से भी बढ़कर है। आप देखोगे शॉक हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको, रोम रोम खड़ा हो जाएगा आपका। ऐसी कौन सी बात है यार? तू पक्का ना नफा वफा तो नहीं किया है आज? पागल लगल है क्या? आज मंगलवार में नशा नहीं करता। तो फिर ये बात छोड़, वो जो शर्माची को जो क्लाइंट वाले वो फाइल थी जहाँ रजिस्ट्री होनी थी, हाँ। वो तूने करवाया कि नहीं करवाया? अरे भैया वो सारा काम हो दिन चुका भर साला तू नफे में रहता है, ऊपर पे काम छोड़ देता है। अरे वो सारा काम हो चुका है, टेंशन मत लो। मैंने आपसे बोला ना कि एक छोटा सा सरप्राइज मैंने देखिए आपको आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया ना, कोई चीज़ दी, ठीक है, और ना ही आपने दिया मुझे। लेकिन फिर भी आपने एक दिन मेरे लिए कुछ किया था, वो मुझे याद है। तो उसी के बदले मैं आपका देख पता है ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ। मैं तेरे लिए सब चीजें करता रहता हूँ, छोटा मोटा। जैसे आईफोन चाहिए, बाकी सारे पिछली बार तेरे को कार चाहिए थी, बाइक चाहिए थी, सारा तो गिफ्ट किया। अब क्या ही चाहिए? ये आईफोन तो आपने भी दिलाया था ना। वो तो दिलाया हूँ, लेकिन इसी का तो रेड मार दिया इसकी। बता अभी कितने दिन हुए, कहीं पटक पटक देता क्या? अरे अब पिछला वाला तो अपने गर्लफ्रेंड को तो गिफ्ट कर दिया था। अरे नहीं भैया, बात ऐसी ना, जो आपने आईफोन गाड़ियाँ दिलाई ना, बस उसी का मैं वो अदा कर रहा अच्छा हूँ। उससे छोड़, क्या बात क्या वो बता दे। बात ऐसी है ना कि मैंने रूम में आपके लिए सरप्राइज रखा। आप बस जाइए और देखिए, मज़ा ना आए ना तो बोलना। चलो मेरा छोटा भाई, अगर तू कहता है तो मैं जाकर देख लेता हूँ क्या है मेरे लिए सरप्राइज। और ज़्यादा हफ्सी मत बनिएगा, वहाँ जाके पहले देखिएगा। मतलब क्या है? अरे मतलब वो है कि आप जाइएगा थोड़ा, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद जाइए सोफे वाले रूम में, खुद ही देखिए। मुझे तो लग रहा है ना तो भांग वांग खा लिया है। चलो ठीक है ना, मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या आप जाइए देख कर आइए। चलो भैया देखेंगे तो भैया का तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगी उनको। चलो ठीक है। क्या मस्त लौंडी है यार मेरा भाई, क्या गजब का सरप्राइज दिया यार। एक काम करता हूँ ना, छू के देखता हूँ। अरे बेबी गुनगुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? अच्छा अब मुझे समझ में आया कि बनी मुझ पे हम पे कॉल क्यों कर रहा था। अब समझ में आया कि बनी ने मुझे ना सरप्राइज दिया। ये ना मेरे लिए बेस्ट सरप्राइज है। वैसे बेबी तुमको आना तो हमको कॉल कर लेती ना, ऐसे तुम सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी? सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? ये तुम्हारा घर है? हाँ ये तो मेरा घर है ना। तो वो मेरा तो छोटा भाई है, वो मेरे को कब से सगा छोटा भाई है? हाँ मेरा सगा छोटा भाई है, इसमें हैरान होने की क्या बात है। वैसे भी बनी ने मुझे बोला ना भैया आपके लिए बेस्ट सरप्राइज है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और ऑफिस में भी काम देख रहा था, तो मुझे इतना अर्जेंट में तो उसने कभी कॉल नहीं किया। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर सरोजनी नगर में कहीं पे है, ये तो बहुत अरे मतलब यही मेरा घर है, तो तुम इतना परेशान क्यों रही है? मुझे पता है ना बनी हम लोगों के रिश्ते के बारे में जान चुका है, तो कोई ना, अब तो वो भी जान गया है, तो फटाफट हम लोग शादी कर लेंगे।
शादी तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी मतलब अब ये यहाँ पे तुम कैसे? और देखो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अरे तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो? किस चीज की दिक्कत है बताओ? क्या कोई और लड़का पसंद आ गया है क्या तुमको? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि तुम एक काम करो ना, तुम यही रहो। देखो सुनो गुनगुन, वो क्या है ना कि वो मेरा छोटा भाई है और अब इसमें तुम्हारा देवर हो जाएगा। तो सब हमको लगता है किसी के थ्रू पता चल गया होगा तो हमारी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए तुमको घर पे बुला लिया। मेरे को फोन पे फोन करा था, मुझे लगा वो दारू वारू पी के बुला रहा होगा। तो सुनो ना, एक काम करते हैं, ये खुशखबरी ना अपने भाई को बताते हैं और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक काम करते हैं, इसको बताते हैं। नहीं नहीं रवि नहीं, अरे पागल हो क्या? अरे मैं बता के आता हूँ। यार ये पागल सब बहुत खराब। मुझे तो लग रहा है भैया को इतना टाइम लग रहा है आने में, वो तो खुश हो गए होंगे एक नंबर। अरे छोटे, तूने मेरे लिए ना क्या जिंदगी की बेस्ट सरप्राइज दिया है। अरे मैंने बोला था ना भैया आपको पसंद आएगा, और ये आपकी क्या पसंद अच्छे से तो पता है ना, मुझे आज ना तेरे बिल्कुल गर्व हो रहा है कि तुम मेरा ही छोटा भाई है, मेरी पसंद बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये सब तू बात सारी छोड़, ये बता कि तुझे कैसे पता मेरे और गुनगुन के बारे में? अरे मुझे कहीं नहीं पता होगा। पता क्या नहीं, मुझे आपकी पसंद एक अच्छे से पता है, ठीक है ना। अरे वैसे वो भी सब उसकी लड़की को मैं काफी बार देखा हूँ, इधर उधर उधर, समझ सकते हो ना काफी आप। बार देखो। हाँ मुझे ऐसा ही लगा कि तुम काफी बार देखे हो, इसलिए पता चल गया होगा ना भैया इससे प्यार करते हैं, इनको भाभी है तुम्हारी और उसको घर पे बुला लाए। तो देखो ऐसा है ना, भविष्य में शादी हो जाएगी तो तुम्हारी भाभी है वो बन जाएगी, तो तुम्हारा सेवा पानी अच्छे से करती रहेगी, परेशान बिल्कुल मत हो। क्या बोल रहे हो, प्यार हो जाएगा, शादी कर लेंगे, ये सब फालतू चीजें क्यों बोल रहे हो क्या है ना, आपको पता नहीं है। तो कॉल कर। और ओए बनी, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बोल रहा है तू? अबे वो तेरे होने वाली छोटी भाभी है। अरे आपका दिमाग सही है कि नहीं? आप उल्टा पहले बोल रहे हो कि वो तेरी होने वाली भाभी, मैं बोल रहा हूँ कॉल कर। अरे मैं आपसे कब से कह रहा हूँ। गांजा वाजा मार के रखा है क्या कि फूका नफा कर लिया? मैं गांजा वगैरह नहीं पीता हूँ, सिर्फ दारू और बियर के अलावा। और वैसे भी मैंने आपसे बोला ना, बनी मैं तेरे को सच बताता हूँ, वो क्या है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको 3-4 सालों से जानता हूँ और हम लोग शादी भी आगे करने वाले हैं। हमने सोचा कि उसकी तरफ से जब हाँ हो जाएगा तो मैं तुझे भी बता दूंगा और फैमिली में बता दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप? इस चीज़ मुझे तुम आप बता रहे हो, ये सब होने के बाद? और वैसे भी वो कॉल कर रहा है, मैंने उसको कितने लोगों के साथ देखा है। जवान संभाल के बात करो, तुम्हारी भाभी है। भाभी? ऐसी लड़की को आप भाभी बोल रहे हो? अरे आपका दिमाग खराब है, मेरा नहीं। तू क्या बात कर रहा है बे? वो कॉल कहाँ से हो सकती है? मैंने उसको कॉलर के यहाँ बुलाया था। अगर उसका नाम मैं उसको यहाँ बुला रहा हूँ, उसका नाम गुनगुन है। गुनगुन? मैंने उसको खुद टीना नाम से बुक करके यहाँ बुलाया था, ठीक है ना। नाम से अभी कॉल डिटेल्स आप अगर पड़ी हुई है। अब दिखा, कॉल डिटेल दिखा। आप खुद देखिए, टीना नाम सेव है कि नहीं सेव है? आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं उसको यहाँ बुला रहा हूँ। अगर तू झूठ निकला मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। आपको जो सही लगे वो करिएगा, लेकिन पहले आप उसको बुलाइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुनगुन, टीना आई आओ जल्दी। एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है बनी? ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो बनी? क्या बोल रहा हूँ? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? टीना नाम है ना तुम्हारा? वो मेरा नाम मतलब दो नाम है मेरे। मेरा नाम गुनगुन भी है और मेरा नाम टीना भी है। क्या बोल रही हो तुम मेरे भैया को फंसा के रख रही हो और उसे शादी करने का प्लान बना रही हो, मैं ये सुन रहा हूँ। इसमें फंसाने वाली क्या बात है? अब तुम्हारे भैया सही तो कह रहे हैं, हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और चुप करो तुम, अपनी जबान को लगाम दो, समझी ना। और वैसे भी मेरे भैया अगर शरीफ है, अगर इनको कुछ पता नहीं है तो उनको इस तरह से बेवकूफ़ बनाओगे। और तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में जानता हूँ मैं। गुनगुन ये क्या बोल रहा है? और वैसे मैं तुम्हारी कॉल डिटेल देखा, उस पर टीना नाम लिखा है और पता नहीं क्या बुक करने का ऑप्शन आ रहा है। ये सब क्या करती हो तुम? सब कुछ सच बताओ मुझे। मैं क्या वो? भैया वो कॉल गर्ल है, आपको मैं बता रहा हूँ ना। ये आपको बेवकूफ़ बना रही है, चूतिया बना रही है। गुनगुन तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ये सब काम करते हुए? मैं तुमसे 3 साल से प्यार कर रहा हूँ, पूरा फैमिली वालों को बता दिया कि नहीं तुमसे शादी करने वाला हूँ, और तुम ये सब काम करती हो, आखिर क्यों? मुझसे गलती हो गई, मुझे एक लड़के ने इन सब कामों में फंसा दिया। अरे लड़के ने फंसा दिया तो हमारे पास नहीं फॉलो पे थी, हमको तो तुम बता सकती थी। भैया आप इस लड़के से शादी करने की बात कर रहे हैं, एक कॉलर से? अरे लोग समाज में क्या बोलते हैं। अरे मैंने तो आपको सरप्राइज देने के बहाने टीना नाम की लड़की को बुक किया कि हाँ आप मौज मस्ती और खुश हो जाएंगे थोड़ा सा,
और जब यहाँ आई तो मुझे पता चला ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आप शादी करने वाले हो। देखो बनी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वैसे भी मुझे फिर इसके शादी करनी थी, फिर 3 साल रिलेशन में है। अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे इतना महंगे महंगे गिफ्ट मुझे कहाँ पे देती थी। तुम्हारी तो सैलरी बताती तुम 15,000 रुपये है और मुझे कम से कम 50,000 की एक गिफ्ट दे रही थी। इतने बड़े बड़े गिफ्ट। अभी 1 लाख की सोने की चैन दे रही थी। अभी मैं तुमसे प्यार करती थी इसीलिए। अरे प्यार करी थी तो काम क्या कौन सा कर रही है वो तो देखो। जैसे प्यार, अगर तुमसे शादी कर लेता ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये आपसे पैसों के लिए प्यार कर रही थी। इतना बड़ा जायदाद और ये ऑफिस और ये जो आपका काम है ना, इतनी कंपनियां, ये सिर्फ वो देख कर आई है और इसमें शक भी नहीं होने दिया कि ये कॉल गर्ल है। अभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ये कभी नहीं करूंगी रवि प्लीज। अरे तुमको क्या माफ करूं, सब में फर इसमें भी कॉल आ रही है तुम्हारी टीना नाम से, इसमें भी मैंने ट्रैक किया। अभी देखो तुम्हारा नाम देखो आ रहा है कि नहीं टीना लिख के। भैया ये शुक्र बनाइए कि सही वक्त पता चल गया और मैंने उसे बुला लिया, अपना हकीकत तो रही जाती और अब फंस जाते। देखो छोटे भाई मुझे माफ़ कर देना, और तुम आज के बाद यहाँ पे मेरी आंखों के सामने कभी ज़िंदगी में आना मत। मुझे माफ कर अरे दो। क्या माफ़ कर दूँ, घटिया काम कर दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुना नहीं मेरे भैया ने क्या कहा? और वैसे भी तुम जैसी भाभी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तुम यहाँ से निकल जाओ। एक काम करो यहाँ पे जल्दी दफा हो जाओ, जाओ। पैसे निकल जाओ। अरे दे दे यार। अभी और चीज़ बताओ और दे दूँ, जाओ यहाँ से निकलो। बताओ इस सिचुएशन में भी इनको पैसे पड़े। मैंने बोला था नहीं पैसों के लिए आपके साथ में। देखो बनी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये ऐसी निकल जाएगी, और मेरे साथ ये 2-3 साल से बहुत अच्छे से रहती थी, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देते। मुझे लगा अच्छी फैमिली से, इसकी 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है, हमें क्या पता ये सब काम करती है। अरे भैया ये तो दुआ करो ऊपर वाले कि सही उस पर ये सब हो गया। अगर मैं उसको बुलाता नहीं तो पता नहीं चलता और मुझे भी नहीं पता चलता और अगर शादी करके बैठ जाते, क्या मतलब था? देखो बनी वो सब तो छोड़ो, खैर क्या ही करे, अब मैं शादी ही नहीं करूँगा। एक काम करो, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ, शादी तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। अरे भैया तो कुंवारे मरोगे क्या आप? पागल वगल है क्या आप? शादी भी करिए और खुश रहिए। पहले बड़ा भाई करता है फिर छोटा भाई करता है। कोई ना, तुम काम करो, ऑफिस का काम तुम अच्छे से संभालो और मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, ठीक आप है। जाइए, मैं देख लूँगा। चलो। बताओ सही वक्त पर मैंने भैया को बचा लिया, वरना ये तो फंस ही जाते हैं। खैर कोई नहीं, मैं सब देख लूँगा।